पराली में आग लगाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर दर्ज और पोर्टल पर होगी रेड एंट्री दर्ज। 2 साल तक नहीं बेच सकता एमएसपी पर फसल। कुरुक्षेत्र डीडीए करमचंद ने दी जानकारी। कुरुक्षेत्र के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक करमचंद ने आज शनिवार दोपहर को लगभग 12 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को 7,000 से अधिक कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे धान अवशेषों का प्रबंधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में 3 लाख से अधिक एकड़ भूमि में धान की खेती होती है और 70% से अधिक धान की कटाई हो चुकी है। डीडीए डॉक्टर करमचंद ने बताया कि जिला कुरुक्षेत्र में धान की पराली में आग लगाने को रोकने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हुए हैं। जिला कुरुक्षेत्र में अभी तक 57 जगहों पर पराली में आग लगाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें किसानों का लाखों रुपए का चालान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान फसल अवशेषों में आग लगाएगा, उसका विभाग द्वारा चालान कर उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री दर्ज कर दी जाएगी और विभाग द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी, जिसके बाद वो किसान अगले 2 साल तक अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच सकता। मौसम है तो कई लोग अन्नों में आग लगा देते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। तो ऐसे कितने लोगों ने चालान किया और कितना जुर्माना अभी तक किया गया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को और किसानों को बताना चाहता हूं कि पूरे ब्रॉड एक्शन प्लान के साथ हम पराली प्रबंधन पर लगे हुए हैं, जिसमें मशीनों का दिया जाना। हमने 7,000 मशीनें अब तक पराली प्रबंधन के लिए दी हुई हैं और प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हम किसानों के 1,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे वो पराली को काट के पीस के ब्रेक करके मशीनों के माध्यम से ज़मीन में मिला के बिजाई करें या बाहर निकाल लें, दोनों के 1,000 रुपये प्रति एकड़ पराली प्रबंधन पर दे रहे हैं। पिछले साल हमने इसमें लगभग 18.5 करोड़ रुपया दिया है। इस साल हमने 25 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है। मशीनों की कोई कमी नहीं है और किसान इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का किसान हमें मिल रहे हैं जो ठेके पर लेकर खेती करते हैं और इन्हीं किसानों के माध्यम से कहीं कहीं कुछ घटनाएं हर्षक द्वारा, जिसमें 86 घटनाएँ हैं, 86 घटनाएँ 86 जगह पर उन्होंने कहा कि आपके ज़िले में पराली जली है। तो हमारी टीम ने और क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया है। तो जब उसको चेक किया तो 57 जगह पर हमें पराली जली हुई मिली है। कहीं 1 कनाल है, कहीं 1 मरड़ा है, कहीं आधा एकड़ है, कहीं पूरा एकड़ है। तो इस तरह से हमने उनको चिन्हित किया और करने उपरांत सभी किसानों पर फाइन लगा दिया और 1,42,500 रुपये इन सभी किसानों से फाइन भी लेकर उसमें अकाउंट में जमा करवा दिया है। इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं जैसे बार बार आ रही थी और कुल इस एरिया को मैं निकाल लूँ तो मेरे जिला कुरुक्षेत्र में 3,20,000 एकड़ में धान की फसल होती है और जितने एरिया में पराली जड़ी है उसको मैं कैलकुलेट करूं तो बहुत ही कम 20-30 एकड़ के आसपास ये बनती है अभी तक। तो आगे पराली किसान और न जलाएं, क्योंकि अभी 70% तक ही धान की कटाई हुई है, 23% अभी बाकी है और जिला कुरुक्षेत्र में ये ज़्यादातर मोटे धान की मोटा धान लगा हुआ है इस समय। तो आगे बिल्कुल भी न जलाएं, इसके लिए सरकार ने कल ही एक निर्णय लिया गया। यदि कोई किसान पराली में आग लगाएगा उससे फाइन नहीं लिया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी और साथ ही उसके फार्म रिकॉर्ड में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री कर दी जाएगी, ताकि आने वाले सीजन्स में उसकी एमएसपी पर किसी भी मंडी में खरीद ना हो सके। ये एक निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। सारे लाभों से भी उसको वंचित करने पर विचार किया जा रहा है। तो सर कोई टाइम लिमिट रखी है जिन पर जुर्माना जो आप बता रहे हैं कि कोई 2 साल की, 1 साल की कोई? आगामी 2 सीजन तक कहा है अभी तक, और ताकि उन किसानों को हम समझा सकें, स्ट्रिक्टली फोर्स कर सकें।